हेलो बच्चों, कल हमने पिछले पार्ट में कबीर के जीवन परिचय पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कबीर का जो पहला पद है उसके विषय में। हम तो एक एक करी जाना, यानी कि कबीर दास बता रहे हैं कि हम तो एक, हम सभी एक हैं और एक करी जाना, हमने उसको भी एक ही माना है। किसको? ईश्वर को। हम सब एक हैं और हमने ईश्वर को भी एक करके ही माना है। दो ही कहें तीन ही को दो गज, जो ईश्वर को दो ही कहें, जो ईश्वर को दो मानता है, तीन ही को कोई तीन मानता है, तो वे दो गज के भागीदारी है, यानी कि वो नरक के भागीदारी है। उन्हें नरक में जगह मिलनी चाहिए जो ईश्वर को दो या तीन बताते हैं। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना है ईश्वर को, वो ईश्वर को दो या तीन बताते हैं और वो नरक के भागीदारी हैं। एक ही पवन एक ही पानी, यानी कि इस दुनिया में एक ही पवन चलती है, एक तरह की हवा चलती है, एक तरह का पानी बहता है। एक ही ज्योति समाना, और हम सभी लोगों में एक ही ज्योति समाई हुई है, एक ही आत्मा हम सभी के शरीर में हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। एक एक खाक गड़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना, यानी कि एक एक खाक, एक ही मिट्टी से गढ़े, हम सभी को एक ही प्रकार की मिट्टी से बनाया हुआ है। सब भाड़े, भाड़े न घड़े, हम सभी घड़ों को एक ही मिट्टी से बनाया हुआ है। ईश्वर हमें यहाँ पर घड़े के रूप में परिभाषित कर रहा है कि जो लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी मनुष्य हैं, वे सभी एक घड़े के समान है। जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी से बहुत सारे घड़ों को बनाता है, छोटे बड़े, उसी प्रकार हम सभी को भी एक ही प्रकार की मिट्टी से ईश्वर ने बनाया है। एक एक कोहरा साना, यानी कि उस कुम्हार ने, कोहरा यानी कुम्हार, उस कुम्हार ने हम सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, जिस प्रकार से काष्ठ यानी लकड़ी को कोई भी काट सकता है, कोई बाड़ी यानी बढ़ई, कोई भी बढ़ई काष्ठ को काट सकता है, परंतु अग्नि न काटे कोई। परंतु उस लकड़ी में जो ऊर्जा होती है, उस लकड़ी में जो ऊर्जा समाई होती है, अग्नि की जो ऊर्जा है उस लकड़ी में समाई होती है, उस लकड़ी का बढ़ई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस अग्नि का बढ़ई, उसके अंदर जो ऊर्जा होती है लकड़ी के अंदर, उस ऊर्जा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो आत्मा है, इसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई, यानी सब घटी अंतरी तू ही, यानी कि हे ईश्वर, हम सब मनुष्य रूपी घड़ों के अंदर तू ही समाया हुआ है। व्यापक धरे स्वरूपे सोई, और तेरा जो व्यापक रूप है, व्यापक स्वरूप, स्वरूप है न स्वरूप, तेरा व्यापक स्वरूप हमारे शरीर में समाया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, यानी कि इस संसार की मोह माया में पड़कर सारे लोग लालची हो जाते हैं, लुभा जाते हैं, लालची हो जाते। काहे रे नर गर्वाना, हे मनुष्य, नर यानी मनुष्य, गर्वाना गर्व, हे मनुष्य इतना गर्व क्यों करता है तू। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना, यानी कबीर दास कहते हैं कि इस संसार में जो निर्भय निडर होकर रहता है, कछु नहीं व्यापे, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें निर्भय होकर रहना है। ठीक है बच्चों, ये प्रथम पद की व्याख्या हो चुकी है। और इसका विशेष तो ये है कि इसमें कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है, और रस कबीरदास के जितने भी दोहे हैं, पद हैं, उनमें शांत रस है। तो विशेष में हम शांत रस भी लिख सकते हैं। अगले पार्ट में हम पद 2 की चर्चा करेंगे।